आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्टिव फ्रंट थ्योरी एंड सी स्प्रेडिंग थ्योरी। 1930 में जब आर्थर होम्स ने कन्वेक्टिव फ्रंट थ्योरी दी तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करती है। एग्जाम्पल के जो समझते हैं, हम एक बर्तन ले रहे हैं, इसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं। जब हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर आ रहा है और ठंडा होकर वो वापस फिर से नीचे चला जा रहा है। ऐसा ही कुछ प्रोसेस हमारे अर्थ के नीचे भी हो रहा है। जब कोर से हीट ट्रांसफर हो रही है, वो मेंटल में पहुंच रही है, वहां पे वो रॉक्स को पिघला के लावा में कन्वर्ट कर रही है और फिर वो लावा सरफेस में जा रहा है और स्प्रेड होकर एक नई क्रस्ट बना रहा है। और जब वो ठंडा हो जा रहा है तो फिर से वो अर्थ के अंदर सिंक कर जा रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस साइकिल में होती रहती है। इस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि जब हॉट मटेरियल सरफेस में जाकर ठंडा हो रहा है तो वो ज़्यादा डेंस हो जा रहा है। ज़्यादा डेंस होने की वजह से वो फिर से मेंटल में सिंक कर जा रहा है और कंटिन्यूस प्रोसेस होने की वजह से ये एक कन्वेक्टिव करंट को जनरेट करती है। इनिशियली इस प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ये मेनली ओशनिक क्रस्ट को एक्सप्लेन करती थी और हम उस समय मानते थे कि ओशन का जो तल है वो समतल है। इस थ्योरी को बैक दी एच हैरी हेस ने। जब उन्होंने ओशनिक फ्लोर की मैपिंग की तो उन्हें पता चला मेनली अटलांटिक महासागर में काफ़ी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्मा है ना मेंटल से, वो राइज करके सरफेस में जाता है और स्प्रेड होना शुरू कर देता है और एक नई ओशनिक क्रस्ट बनाता है। मतलब जो हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में पढ़ा कि जैसे ही कन्वेक्शनल करंट राइज कर रहा है वो ओशनिक रिजेस बना रहा है और जैसे ही वो नीचे जा रहा है वो ट्रेंचेस बना रहा है। तो ये सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी का एक बेसिक एविडेंस है जो हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है। जैसे ही मिड ओशनिक रिजेस में एक नई क्रस्ट बनती है तो वो पुरानी क्रस्ट को पीछे धकेल देती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी बेसिकली 3 स्टेजेस में होती है: मैग्मा फॉर्मेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैग्मा एंड क्रस्टल एक्रीशन। तो पहली स्टेज है, उसमें जब कोर से हीट ट्रांसफर होकर मेंटल में जा रही है तो वो वहाँ पे रॉक्स को पिघला के लावा में क्रिएट कर रही है और एक मोल्टन चैम्बर बना दे रही है। फिर स्टेज 2 में ये लावा सरफेस में जा रहा है और स्प्रेड होकर एक नई क्रस्ट बना रहा है और स्टेज 3 में ये जो नई क्रस्ट बन रही है ये पुरानी क्रस्ट को धकेल दे रही है पीछे। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जब नई क्रस्ट बन रही है तो पुरानी क्रस्ट के साथ क्या हो रहा है। जब क्रस्ट पुरानी हो जाती है तो वो नीचे मेंटल में सिंक करना शुरू कर देते हैं जिसे सबडक्शन बोलते हैं। अब वो मेंटल में जाकर पिघल जाती है और यही कंसेप्ट हमें कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से मिलता है। जैसे कन्वेक्शन करंट थ्योरी में कहा था कि मैग्मा ऊपर जा रहा है, सरफेस में फैल रहा है और जैसे ही वो मटेरियल ठंडा हो रहा है वो नीचे सिंक कर जा रहा है और ये प्रोसेस रिपीटेड टाइम में हो रही है और वो कन्वेक्शनल करंट को जनरेट कर रही है। सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी में भी हमें देखने को मिल रहा है। सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एविडेंसेस है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पैलियोमैग्नेटिज्म। अब इसमें होता ऐसा है कि जब मोल्टन रॉक ठंडी हो रही है तो वो मैग्नेटिक पोलैरिटी को प्रिजर्व कर देती है। जब नई ओशनिक क्रस्ट बन रही है मिड ओशनिक रिजेस के पास, वो पुराने को मूव कर रही है और एक नया पैटर्न क्रिएट करती है मैग्नेटिक स्ट्राइप्स सी फ्लोर में। और यही पैटर्न जो है एक सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि हम इससे मैग्नेटिक फील्ड की हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम इससे पता लगाते हैं कि पास्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार फ्लिप कर चुकी है और इसकी ओरिएंटेशन क्या है। दूसरा एविडेंस है एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। अब ओशनिक क्रस्ट जो है वो जब बूढ़ी होती जाती है तो वो मिड ओशनिक रिज से दूर होती जाती है। तो ये जो आइडिया है वो ये सपोर्ट कर रहा है कि जो मिड ओशनिक रिजेस के आसपास वाली क्रस्ट है वो ज़्यादा यंगर होती है। मतलब जितनी क्रस्ट बूढ़ी होती जाएगी वो दूर होती जाएगी और यंगर क्रस्ट जो है वो मिड ओशनिक रिजेस के आसपास बनती जाएगी। तीसरा एविडेंस है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। अर्थक्वेक्स मेनली प्लेट बाउंड्रीज के आसपास होते हैं जहाँ पे प्लेट या तो मूव कर रही होती है या तो कोलाइड कर रही होती है और वोल्केनोस ओपन सबडक्शन जोन्स में अकर करते हैं जहाँ पे प्लेट
सिंक करती है दूसरी प्लेट के नीचे। एविडेंसेस हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। हालांकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी सिर्फ ओशनिक क्रस्ट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये एक नई थ्योरी को भी जन्म देने में मदद करती है और वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और साथ में ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी एक्सप्लेन करती है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।